मौसम की ही नहीं, अब गर्मी राजनीतिक खेमों से भी उठने लगी है। राजनीतिक पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। कुछ ही दिनों में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्वागत है आपका, मैं हूं दिलीप जगवानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकसभा टीवी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का आतिशी स्वागत, कहा बिलासपुर से नाता पुराना है, एससीसीआर पर भी साधा निशाना। अमृत मिशन से घर में पहुंच रहा दूषित पानी, शिकायत के बाद निगम ने जांच के लिए भेजा सैंपल। एक और कब्जा हटाने में निगम हुआ कामयाब, पेट्रोल पंप से खाली कराई गई जमीन। और मॉकड्रिल में फेल हुए थानेदारों को मिलेगी सजा, लुटेरे बाइक सवारों को पकड़ने अफसरों ने बनाया गोपनीय प्लान। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तमाम खबरें देख लेते हैं विस्तार से। अभूतपूर्व स्वागत से उत्साहित देवेंद्र यादव ने कहा, बिलासपुर के लिए चेहरा नया हो सकता हूं, लेकिन यहां से मेरा नाता पुराना है। लोकसभा टिकट की घोषणा के बाद पहली बार देवेंद्र यादव का बिलासपुर रेलवे स्टेशन में स्वागत करने कांग्रेसी उमड़ पड़े। बिलासपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा के बाद पहली बार आगमन पर देवेंद्र यादव का बिलासपुर रेलवे स्टेशन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशी स्वागत किया। यहां मौजूद युवक कांग्रेस, एनएसयूआई और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने देवेंद्र यादव को बधाई दी। प्रेस से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि बिलासपुर की जनता के लिए मैं नया चेहरा हो सकता हूं, लेकिन मेरा उनसे नाता पुराना है। पार्टी के कार्यक्रमों और दी गई जिम्मेदारी निभाने वे कई बार यहां आए हैं और कहा, जनता का आशीर्वाद और पार्टी कार्यकर्ताओं के बूते जीत हासिल कर बिलासपुर को उसका वाजिब हक दिलाना है। बिलासपुर के आम आवाम के लिए मैं एक नया व्यक्ति हो सकता हूं, लेकिन पूरे दिल से, पूरे सम्मान से सर झुकाकर बिलासपुर की जो हमारे विवेकवान, हमारे ऊर्जावान यहाँ के लोग हैं, बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, उनके बीच में आया हूँ। बिलासपुर हमेशा आवाज़ बना है छत्तीसगढ़ की। जितने आंदोलन यहाँ पे खड़े हुए हैं उतने कहीं नहीं हुए। इस धरती को प्रणाम करता हूँ। विधायक व लोकसभा प्रत्याशी एससीसीआर पर निशाना साधते हुए देवेंद्र यादव ने कहा, जिस बिलासपुर रेलवे जोन को पाने के लिए स्थानीय लोगों और कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया, वही रेलवे सुविधाओं से अपने यात्रियों को वंचित कर रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार के खिलाफ रेलवे बड़ा मुद्दा होगा। रेल लाइन बिलासपुर की एक पहचान है, लेकिन आज बिलासपुर आने के लिए हमको ट्रेन नहीं मिल पा रही है, और ट्रेन जो मिलती है वो कभी 4 घंटे लेट होती है, कभी 2 घंटे लेट होती है, कभी 8 घंटे लेट होती है। और आम आदमी पिछले 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या फेस कर रहा है, हम ये रेलवे स्टेशन में और रेल में भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, देवेंद्र यादव ने भ्रष्टाचार, महंगाई, युवाओं से वादा खिलाफी और जनता से किए वादे पूरा नहीं करने का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। यहाँ न्यायदानी के युवाओं के साथ जो न्याय होना चाहिए, जो अवसर मिलने चाहिए, वो बंद हो गए। हम बस यही कहेंगे, ये हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के जो खड़े हैं, यही हमारी शक्ति है। और यहाँ खड़ा हुआ हर एक व्यक्ति आज के समय कांग्रेस पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी है और देवेंद्र यादव है। स्वागत से अभिभूत कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के चेहरे पर दिखाई दी खुशी लोकसभा चुनाव फतह से कमतर नहीं लगी। पार्टी कार्यकर्ताओं का ये उत्साह और नेताओं की एकजुटता आम चुनाव में भी बरकरार रहना जरूरी है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। एकम सनातन भारत दल छत्तीसगढ़ पार्टी को चुनाव चिन्ह का आवंटन हो गया है। पार्टी ने 15 बिंदुओं पर अपना संकल्प पत्र तैयार किया है। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण पाठक ने बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा में कहा, महंगाई नियंत्रित आर्थिक नीति तैयार करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षण और देश की मजबूती के लिए यहाँ के किसानों को समृद्ध बनाने उनकी पार्टी व्यापक दृष्टिकोण रखती है। उन्होंने कहा, 21 राज्यों में उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने 100 से अधिक प्रत्याशी उतारेगी। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण पाठक के साथ प्रदेश कोषाध्यक्ष AK सिंह, जिला अध्यक्ष गणेश चंद्र, जिला उपाध्यक्ष GK मिश्रा, SK सिंह और जिला महासचिव नवीन कुमार साहू उपस्थित थे।
लोकसभा के चुनाव की तैयारी यही है कि हम चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ करके हम हमारे कुछ जो एमपी हैं वो चुन करके आएँ और हम जो सनातन की जो बात है, सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता, सनातन धर्म, सनातन परंपरा से जुड़ी हुई जो बात है उसमें उस पे यदि कोई कुठाराघात होता है, यदि हमारे लोग हैं जो लोगों को नौकरी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, यदि लोगों को ग्रामीण अंचल में भी रोजगार की यदि व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है, तो ये सब मुद्दों को उठाने के लिए पार्लियामेंट में। इधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नोडल अधिकारियों की लगातार बैठकों का दौर जारी है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गुरुवार को मंथन सभा कक्ष में अपर कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव संबंधी तैयारियों की जानकारी ली। अधिकारी कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से कराने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम की पाइपलाइन से लोगों के घरों तक मटमैला पानी पहुंच रहा है, जिससे वे डरे हुए हैं। शिकायत जब नगर निगम कार्यालय पहुंची तो अधिकारियों के कान खड़े हो गए। बाद में पता लगा कि अमृत मिशन योजना के तहत जोड़ी गई पाइपलाइन के कारण कुछ पानी टंकियों में मटमैला पानी पहुंच रहा है। निगम आयुक्त ने जल विभाग के अधिकारियों को तलब कर टंकियों की दोबारा सफाई कराने के निर्देश दिए। सीवरेज परियोजना के बाद अब अमृत मिशन योजना भी शहरवासियों के लिए किसी तकलीफ से कम नहीं है। सरफेस वाटर लेवल का पानी खूंटाघाट से लेकर लोगों के घरों तक पहुंचाने अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई थी। इसकी कई बार टेस्टिंग भी हुई, लेकिन घरों तक अभी भी मटमैला पानी पहुंच रहा है, जिसको देखकर लोग डरे सहमे हुए हैं। शहर के मसानगंज, इमलीपारा, मगरपारा, सरकंडा के कई क्षेत्र में गंदा पानी आने से लोग उसका उपयोग करने से डर रहे हैं। इधर शिकायत मिलने के बाद नगर निगम प्रशासन करीब आधा दर्जन से अधिक स्थानों के पानी का सैंपल लेकर उसे जल परीक्षण प्रयोगशाला भिजवाया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि घरों तक पहुंच रहा पानी मटमैला जरूर है, लेकिन प्रदूषित नहीं है। अभी अमृत मिशन पार्ट 1 के तहत कुछ टंकियों में खूंटाघाट के पानी का लाइन जोड़ा गया है। खूंटाघाट से जो लाइन आ रही है उसमें कुछ लाइन बिछाते समय मिट्टियाँ रह गए थे, वो पाइपलाइन के साथ टंकियों में आ गए थे, इसलिए मटमैले पानी की शिकायत है। कोई जलजनित बीमारी प्रदाय करने वाले बैक्टीरिया कंटेंट इस पानी में नहीं है, सिर्फ पानी का रंग मटमैला है। आज आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अमृत मिशन द्वारा ही पूरी पानी टंकियों की सफाई दोबारा कराई जाएगी, जहां जहां उन्होंने खूंटाघाट का पानी प्रदान किया। अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन के जरिए पहुंच रहे मटमैले पानी की जांच करने जोन स्तर पर भी पानी परीक्षण के लिए किट उपलब्ध करा दिया गया है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि जहां जहां गंदा पानी पहुंचने की समस्या आ रही है, वहां भी पाइपलाइन दुरुस्त कराया जा रहा है। वहीं मटमैला पानी की समस्या को भी दूर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सरकंडा के सुभाष चौक में लगे ट्रांसफार्मर के जंक्शन बॉक्स में अचानक आग लग गई। इससे यहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड को सूचना देकर दुकानदारों ने पानी से आग बुझाने का प्रयास किया। आग की लपटें जंक्शन बॉक्स के ऊपर लगे ट्रांसफार्मर तक उठने लगी थी। अपने स्तर पर लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। इतने में फायर ब्रिगेड का दस्ता यहां पहुंचा और उसने पानी की बौछार कर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। अशोकनगर बिजली कार्यालय से कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पावर सप्लाई बंद किया। कहा जा रहा है कि ओवरलोड और ऑयल लीकेज के कारण यह दुर्घटना हुई है। अभी गर्मी का मौसम शुरू हुआ है। आगे आगजनी की घटनाएं रोकने के लिए बिजली विभाग को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे, वरना ऐसे हादसे से जानो माल का नुकसान हो सकता है। सीपा चौक में लगे इस 200 केवीए के ट्रांसफार्मर से सारा दिन आपूर्ति बाधित रही। रेलवे ने कैशलेस सुविधा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। जोनल स्टेशन स्थित यूटीएस के काउंटर नंबर 7 में क्यूआर कोड स्कैनिंग डिवाइस लगाया है। रेलवे की इस सुविधा ने भुगतान व्यवस्था को आसान कर दिया है। अब धीरे धीरे सभी काउंटर और मंडल के अन्य स्टेशनों में भी इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। यात्रियों द्वारा जनरल टिकट का भुगतान अब क्यूआर कोड स्कैनिंग डिवाइस से किया जा रहा है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास कुमार कश्यप ने बताया कि क्यूआर कोड यूपीआई, एटीवीएम और यूटीएस ऑनलाइन मोबाइल ऐप से यात्रियों को बिना लाइन लगे तत्काल टिकट मिलने के साथ ही आसान डिजिटल भुगतान की सुविधा दी जा रही है। साथ ही चिल्लर की दिक्कत भी अब खत्म हो गई।
चिल्लर की वजह से अक्सर यात्री और कर्मचारियों के बीच जो है झंझट होता था। इस नई सुविधा से अब ऐसी समस्या नहीं आएगी। मिनोचा कॉलोनी के पास पेट्रोल पंप का भूमिगत टैंक निगम ने तोड़ दिया। बता दें कि यहां आसमा बिल्डकॉन के ऑफिस का कुछ हिस्सा भी अतिक्रमण कार्यवाही की जद में आ रहा है। कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलाए जाने से पहले संचालक को कोर्ट से स्टे मिल गया है। मंगला चौक से उसलापुर तक चौड़ीकरण कर 80 फीट सड़क तैयार किया जाना है। इसमें सड़क के दोनों तरफ नाली निर्माण भी किया जाएगा। योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इस बीच मुंगेली नाका से उसलापुर ब्रिज तक सड़क के एक ओर कई सालों से जमे अतिक्रमणकारियों से निपटने नगर निगम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 1 दर्जन मकान और कई दुकानदारों ने निगम की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया था। कोर्ट से मामला अपने पक्ष में आते ही निगम ने बुलडोजर चला दिया, लेकिन यहां संचालित पेट्रोल पंप मालिक सरकारी जमीन छोड़ने तैयार नहीं था। ये कब्जा भी गुरुवार को तोड़ दिया, जिसके बाद सड़क चौड़ीकरण में आखिरी बाधा बिल्डर के ऑफिस का एक हिस्सा रह गया है। यातायात सुचारू करने और क्षेत्र को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जाएगा। इस मार्ग पर रसूखदारों द्वारा अतिक्रमण कर बाउंड्री वॉल, मकान, दुकान का निर्माण कर लिया गया था, जिसे तोड़ने निगम को काफी पसीना बहाना पड़ा। काफी विवाद के बाद अब जाकर रोड चौड़ीकरण में तेजी आएगी। अशोकनगर बिरकोना मार्ग की हालत लगातार खराब हो रही है। कई साल हुए मरम्मत के अभाव में गड्ढे पड़ गए हैं। क्षेत्र में तेजी से आबादी बढ़ने लगी है, जिससे सड़क पर दबाव अत्यधिक हो गया है। मार्ग में कई स्थानों में जल जमाव होने से इसकी हालत खराब हो गई है। कुछ साल पहले पेचवर्क किया गया था, वो फिर से उखड़ने लगा है। जर्जर सड़क पर अक्सर लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं। दर्जनों छोटी बड़ी कॉलोनियां और विकसित होते व्यवसायिक क्षेत्र से अशोकनगर बिरकोना मार्ग की उपयोगिता पहले से काफी बढ़ गई है। जर्जर सड़क से नागरिकों को होने वाली दिक्कत दूर करने की जरूरत है। बिलासपुर में मौसम साफ है, इसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी के साथ गर्मी बढ़ने लगी है। अगले 2 दिनों में दिन का तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। हालांकि मौसम विभाग ने महीने के अंतिम दिनों में बादल बारिश से गर्मी से थोड़ी राहत की उम्मीद जताई है। अनुमान है कि 30-31 मार्च को राज्य में आने वाली हवा बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आएगी। इधर पिछले 4 दिनों से छत्तीसगढ़ में तापमान जो है वो बढ़ने लगा है। दिन में तेज धूप के साथ उमस है, वहीं अब रात में भी गर्म हवाएं महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने के कारण प्रदेश में 29 मार्च से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि की संभावना है। गर्मी बढ़ने से लोग अपने घरों, दफ्तरों में एसी, कूलर, पंखे ठीक करा रहे हैं। कूलर, एसी का बाजार भी सज गया है। गर्मी से राहत पाने शीतल पेय, आइसक्रीम जैसे तमाम तरह के ठंडे पदार्थों का जो है लोग सहारा ले रहे हैं। आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का आतिशी स्वागत, कहा बिलासपुर से नाता पुराना है, एससीसीआर पर भी साधा निशाना। अमृत मिशन से घर में पहुंच रहा दूषित पानी, शिकायत के बाद निगम ने जांच के लिए भेजा सैंपल। एक और कब्जा हटाने में निगम हुआ कामयाब, पेट्रोल पंप से खाली कराई गई जमीन। और मॉक ड्रिल में फेल हुए थानेदारों को मिलेगी सजा, लुटेरे बाइक सवारों को पकड़ने अफसरों ने बनाया गोपनीय प्लान। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं आगे की खबरों में। बृहस्पति बाजार के पास 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोगों ने उठाईगिरी की घटना को अंजाम दिया। दिन दहाड़े इस वारदात से पुलिस हरकत में आई। जैसे ही बृहस्पति बाजार के पास उठाईगिरी की जानकारी पुलिस को लगी, तत्काल वायरलेस पर पॉइंट चलाया गया। खबर मिलते ही शहर के सभी थानेदार अलर्ट हुए और जो बल थाने में मौजूद था उसे तत्काल तैनात कर नाकेबंदी कर दी। अधिकारियों ने आरोपियों का आधा अधूरा हुलिया बताया था। इस बीच शहर के कई थाना से बाइक पर आरोपी भाग निकले, मगर राजीव गांधी चौक के पास और तोरवा क्षेत्र में नाकेबंदी की गई और बाइक सवार आरोपी पकड़े गए। दरअसल ये पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा अपने मातहतों की एक्टिव टाइम को परखने मॉक ड्रिल की प्रक्रिया थी, जिसमें पुलिस की सतर्कता, जवानों के
चुस्त दुरुस्त रहने की तैयारी, उनको परखने के साथ अपराधी को पकड़ने में वे कितने तैयार हैं, ये सब इस मॉक ड्रिल में जांचा परखा गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने बताया कि मॉक ड्रिल में फेल रहे थानेदारों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा और कंट्रोल रूम से पॉइंट चलने के बाद नाकेबंदी में हुई देरी को लेकर भी अधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की। वहीं थाना सिविल लाइन और थाना तोरवा के एक्टिव पुलिसिंग के कारण उन्हें पुरस्कार देने की घोषणा की गई। पुलिस ने इस नाटकीय वारदात में अपने मातातों को टफ टास्क दिया और इसे गोपनीय रखा। बिल्हा के बरतोरी मोहतरा खार में जुआरियों की महफिल सजी थी। इसकी भनक लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर 4 जुआरियों को धर दबोचा। बिल्हा पुलिस ने इनके कब्जे से ताश और जुए की रकम 75,780 रुपए बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी सुनील साहू, गोपाल यादव, दीपक कौशिक और कार्तिक जायसवाल बरतोरी और सिरगिट्टी के रहने वाले हैं। पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत जुआ, सट्टा और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने लगातार कार्यवाही कर रही है। जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की है। कोतवाली थाना क्षेत्र की नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों का चेहरा पुलिस ने बेनकाब कर दिया है। घटना 26 मार्च की है, जब नाबालिग घर लौट रही थी तभी महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पास आरोपी ओम अहिरवार, रोहित नायक और श्याम नायक ने उसका अपहरण कर बूटापारा जंगल ले गए थे और दुष्कर्म के बाद उसे वापस छोड़ दिया। घटना संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ 365, 376 डी और 46 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। मुंबई से हावड़ा जा रही दुरंतो एक्सप्रेस के एसी बोगी में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। सीट के नाम पर हुआ विवाद इतना गहरा गया कि दोनों पक्ष लड़ते झगड़ते मुंबई से बिलासपुर तक पहुंच गए। यहां बिलासपुर जीआरपी में दोनों पक्ष के बीच जमकर कहासुनी भी हुई। जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारियों की समझाइश के बाद दोनों पक्ष शांत हुए। वाद विवाद का कारण क्या था, ये तो पुलिस के अधिकारी बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो लड़कियों से ट्रेन में बदसलूकी की बात जरूर सामने आ रही है। इसके साथ ही दोनों ही पक्ष के बीच बचाव के लिए शहर के भाजपा और कांग्रेस नेता भी यहां पहुंच गए थे। काफी प्रयास के बाद दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। जीआरपी थाने में उन्होंने लिखित में आवेदन भी दिया है कि आपसी समझौता करने के बाद इस मामले में अब वे कोई कार्यवाही नहीं चाहते। री थाना क्षेत्र में अक्सर गुमशुदा मामलों में गुम युवती अपने प्रेमी के साथ विवाह कर थाना पहुंचती है। ताजा मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। युवती 6 महीने बाद अपने प्रेमी से विवाह कर थाने पहुंची और बताया कि अपनी मर्जी से उसने प्रेम विवाह कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में युवती के परिजनों की शिकायत पर गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था। युवती का बयान दर्ज कर मामले का पुलिस ने पटाक्षेप किया है। अभी से पहले जैसे हमने खबर देखी कि किस तरह से ट्रेन में सवार 2 पक्ष आपस में लड़ते झगड़ते महाराष्ट्र से बिलासपुर पहुंच गए। कहा जाता है ट्रेन तो सफ़र आसान करती है, रिश्ते नए बनाती है, लेकिन लोग बिना वजह सफ़र में भी झगड़ा करते हैं। आपसी सद्भाव प्रेम बना रहे, ट्रेन का सफ़र भी रेलवे सुगम और आसान बनाए, ट्रेनों की लगातार जो है रफ्तार बढ़ाए और रद्द की गई ट्रेनें भी पटरी पर लौटाए, ऐसी अपेक्षा है। इस संदेश के साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।